In the heart of a remote village nestled within the serene landscapes of Buchu Kokarnag, a beacon of resilience shines bright. Meet the extraordinary young boy Ishtiyaq Ahmed, a symbol of determination and courage, whose story transcends boundaries and inspires all who hear it. In a world where setbacks can easily dim one's spirit, he stands tall, defying the odds and embracing every challenge with unwavering resolve. His journey is not just his own, it's a guiding light for the new generation, showing them the path to perseverance and resilience in the face of adversity. To those who have lost hope, he whispers, courage is not the absence of fear, but the triumph over it. Through his actions and his unwavering spirit, he teaches us all that with determination and courage, anything is possible. Kashmir Examiner reporter Syed Mahi interact with Ishtiyaq Ahmed. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जो स्पेशली एबल्ड है। हमारे समाज में बहुत सारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, वेल एजुकेटेड है, फिर भी उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। आज इस इंसान को देखकर काफ़ी सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम इश्तियाक अहमद भट्ट। आप कहाँ रहते हैं? मैं बुचू कोकरनाग में रहता हूँ। अच्छा, आपने स्कूलिंग की है? हाँ, मैंने की है स्कूलिंग 7th क्लास तक। लेकिन आप तो स्पेशली एबल्ड हैं। हाँ बिल्कुल, ये दरअसल मैं पहले तो ऐसे ही पढ़ाई कर रहा था 7th क्लास तक जब मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि ये जो मेरी प्रॉब्लम थी ये पहले से ही थी ना, तो उसके बावजूद मैंने कोशिश की थी पढ़ाई की, तो फिर मेरी ये कोशिश 7th क्लास तक ही कामयाब रही। तो फिर टीचर्स ने भी मुझे यही सलाह दिया कि आप आगे, हम आपको नहीं बढ़ा सकते आगे, क्योंकि हमें भी आगे जवाब देना है। तो उसके बाद मुझे मजबूरन स्टडी, हालांकि मैं छोड़ना नहीं चाहता था, पर मजबूरन मुझे छोड़नी पड़ी स्टडी। आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपने स्टडी छोड़ दी? मजबूरी ये थी कि आगे भी देखें, आगे बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, और मैं कुछ लिख नहीं पाता। जब इंसान कुछ देख नहीं पाता है तो इंसान कुछ लिख भी नहीं पाता है ना। तो ये बात है, क्योंकि मैं 90% लगभग डिसेबल हूँ, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है ना, तो इसलिए मैं कुछ लिख भी नहीं पाता हूँ। तो बाकी जो पेपर्स वगैरह देने पड़ते थे तो उसमें मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो उसके बाद टीचर्स ने कहा कि हम आपको ऐसे पास भी नहीं कर सकते थे। तो फिर क्या करने का सोचा आपने? फिर मैं कुछ टाइम के बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे आगे भी कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में। तो फिर मैंने सिंगिंग को चुना, क्योंकि मेरे अंदर, मुझे लगा कि यही टैलेंट मेरे अंदर है, तो फिर इसी के साथ में गया, यही ऑप्शन मैंने चुना है। अच्छा, आपकी सिंगिंग की जर्नी कब से स्टार्ट हुई? ये 2-3 सालों से मेरी सिंगिंग स्टार्ट हुई। पहले तो मैं ऐसे ही गाता था, और बाद में कुछ लोगों ने मुझे सजेशन भी दिए हैं कि आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट की। तो उसके बाद मैंने 50 के आसपास मैंने सॉन्ग्स अपलोड किए होंगे। तो मेरी चैनल आखिरकार मतलब मोनेटाइजेशन पर पहुँची। तो 1 ही साल हो गया अभी, 1 साल के, हाँ 1 साल 1.5 साल के करीब हो गया होगा कि मेरी चैनल अब मोनेटाइज हो गई है। कुछ अर्निंग होती है इससे आपको? देखिए, अर्निंग की अगर बात करें तो जहाँ तक मेरा सवाल है, बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं जो चले हैं यूट्यूब पे, जिन्होंने काफ़ी व्यूअर्स कमाए हैं। तो उसके बाद कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी हैं, हालांकि मैंने वो अपनी तरीके से मैंने कोशिश की थी वो ठीक ठाक मैं गाऊं। तो गाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद मैं अच्छे मतलब लगभग मैंने ठीक ठाक वो गाए हैं अपने हिसाब से। तो उसके बावजूद भी मतलब वो सॉन्ग्स के वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है मुझे, पब्लिक का जो मुझे चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट वो मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मेरी मैसेज यही है लोगों को कि देखिए, जैसे कि मतलब हमारे समाज में मतलब बहुत सारे जी शोर लोग हैं जो कि बाकी मेरे जैसे लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। तो मेरी ये मैसेज है कि मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए नहीं, अलबत्ता मुझे ये सपोर्ट चाहिए कि मुझे वो यूट्यूब चैनल पे मुझे सपोर्ट करे, जो कि राजा सोनू के नाम से मैंने खोली हुई है यूट्यूब चैनल। तो मुझे उस पे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इसीलिए तो मैंने असल में क्रिएट किया था चैनल, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारना चाहता हूँ कि ताकि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो ये मेरी आवाम से गुजारिश है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।
अच्छा इश्तियाक साहब, हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं जो घर में बैठे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, उनके लिए मेरी यही मैसेजेस है कि वो भी आगे आएँ और अपनी पैरों पे खड़े हों। देखिए, यहाँ इज़्ज़त की ज़िंदगी अगर जीनी है तो वो मांगने से मिलती नहीं है। वो मांगने से एक ही चीज़ मिलती है, वो भीख है। इज़्ज़त नहीं मिलती है यहाँ मांगने से, कोई आपको इज़्ज़त नहीं देगा। इज़्ज़त आपने खुद कमानी है, वो कमानी पड़ती है। जब आप कुछ करते हैं तो तभी आप अपना नाम कमाते हैं, इज़्ज़त तभी, शोहरत तभी मिलती है जब आप कुछ कमाते हैं, कुछ करते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं। तो मेरी यही मैसेजेस है कि आप भी आगे आएँ। जो मेरे भाई बहन हैं, पढ़े लिखे हैं, घर में बैठे हैं, ये समझ के बैठे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, वो मतलब बहुत सारे फॉर्म भी भर रहे हैं, नहीं हो रहा है कुछ। तो यहाँ गवर्नमेंट नौकरी ज़रूरी नहीं है, आप खुद भी कुछ कर सकते हैं ना। आप जिस तरह से भी आप चाहें, आप छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बिजनेसों से शुरुआत कीजिए। छोटी छोटी मतलब काम से ही शुरुआत होती है, तो उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। आप आगे आइए और कुछ करिए। ये देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी सी भी परेशानी हो तो फिर नशे में लग जाते हैं। जैसे आप मतलब देख रहे हैं हमारी यूथ मतलब किस तरह से आजकल के यूथ नशे में मुलव्वस हो गई हैं। तो इससे कुछ नहीं होने वाला, ना इससे टेंशन दूर होनी है, ना इससे कुछ और होने वाला। एक ही चीज़ इससे मतलब होने वाला है, वो हमारी ज़िंदगी की खराबी है, बाकी कुछ नहीं। तो इसीलिए मेरी यही मैसेज है कि आप आगे आएँ और अपने पैरों पे खड़े हों और अपनी इज़्ज़त की ज़िंदगी जिएँ, अपनी पैरों पे, अपने दम पे कुछ करें, कुछ कमाएं। चलिए इश्तियाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे इश्तियाक अहमद भट्ट, जिनका ताल्लुक बोचू कोकरनाग से है। ये स्पेशली एबल्ड होने के बावजूद इनके दिल में कुछ करने की चाह है। तो हमारी भी आवाम से गुजारिश है कि इनके यूट्यूब चैनल राजा सोनू के नाम से चल रही है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सके। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।